हेलो एवरीवन। जैसे अपन ने स्टार्ट किया था अपना थर्ड यूनिट दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले पार्ट में देखा था अपन ने सीक्वेंस क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में जो सीक्वेंस गिवन रहती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है। पहले पार्ट में पढ़े थे अपन ने, ठीक है। जिसने नहीं देखा होगा वो देख लो, ठीक है। एक बार फिर से स्मॉल रिवीजन। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू है, ठीक है। ये वाली सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें। सेम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता T1, T2, T3, T4, T5 up to Tn. First term denoted by A, that is T1 is equals to the A. First term denoted by A. Common difference denoted by D, that is formula था Tn plus 1 minus Tn is equals to the D, that is ये हो गया डिफरेंस निकालने का फार्मूला। दैट इज T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू द 2। कॉमन डिफरेंस कितना आता है तुम्हारा 2, और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का लेके चलते हैं। D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू द 2, ठीक है। कितना आया कॉमन डिफरेंस 2, 2 दोनों में सेम आया। दैट मीन्स ये वाली सीक्वेंस क्या है तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है, दैट मीन्स तुम्हारी जो भी सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाती है, ठीक है। ये पढ़े थे पिछले पार्ट में अपन ने, ठीक है। और सिंपल जो भी यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हो, यहाँ पे सिंपली फार्मूला है कॉमन डिफरेंस का, एक ही फार्मूला है, ठीक है। आज पढ़ते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज nth term of arithmetic progression. nth term of an arithmetic progression. What do you mean by nth term of arithmetic progression? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू जहाँ पे इंफिनिटी तक चलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ठीक है। अप टू Tn तक, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, T1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2, T2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 4, T3 की वैल्यू क्या है 6। ये अपने को दिख रहा है इसलिए अपन लिख पा रहे, ठीक है। और मैंने बोला इसमें मेरे को T30 की वैल्यू बताओ, तो तुम ऐसे लिखते बैठोगे T4, T5, T6, पूरा पेज खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा आंसर लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये लिखते बैठोगे तो एक उसमें दो ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, दैट इज nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। जो तुमको टर्म निकालना होगा उसका सिंपल फार्मूला आता है, ठीक है। दैट इज nth टर्म निकालना होगा। nth टर्म निकालने के लिए सिंपल फार्मूला आता Tn is equals to the first term plus n minus 1 into common difference, ठीक है। जो लास्ट टर्म दैट इज Tn क्या होती है, तो अपनी यहाँ पे देखो Tn क्या होती है अपनी लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। और किसी ने बोला है कि इसका 13 नंबर क्या आएगा, तो वो लास्ट टर्म हो जाएगी। दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। दैट इज सिंपल फार्मूला है Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। क्या फार्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इसकी T13 की वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल कैसे निकालेंगे, अपने को फर्स्ट टर्म A की वैल्यू पता है 2, कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और हमेशा जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते तो 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालो। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है वो तुमको समझ में आएगा। दैट इज T2 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2।
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अपन सिंपली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किस किस की जरूरत थी, ए की है, एन दैट इज T13 क्या करना है तुमको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 13, देखो Tn, एन की वैल्यू क्या हो गई 30, दैट इज वी नो that is Tn is equals to a plus n minus 1 into d, that is T13 is equals to a की वैल्यू क्या है 2 plus 13 minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना है अपना 2। ठीक है, 2 plus 29 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 plus कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 2 2 का 4, दैट इज 58। ठीक है, तो 58 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, दैट इज T13 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, दैट इज 13 वैल्यू 30, इसकी जहाँ पे ये सीक्वेंस चलेगा तो 30 नंबर का वैल्यू कौन सा आएगा तुम्हारा 16। जैसे फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2 है, सेकेंड टर्म तुम्हारा 4 है, थर्ड टर्म तुम्हारा 6 है, वैसे 13 वाली टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारी 16। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, इसमें जैसे 2 का टेबल तुम ड्रॉ करते हो तो सबसे लास्ट में दैट इज लास्ट में क्या आता है 10। ठीक है, तो क्या आना चाहिए 20, तो बाय यूजिंग फार्मूला वो सही आता है क्या देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपने को कौन सा निकालना है 10th नंबर वाला निकालना है। ठीक है, तो 10th वाला निकालेंगे तो a की वैल्यू अभी निकाला था, d की वैल्यू भी अभी निकाला था अपन ने। ठीक है, सिंपल T10 निकालना है, फाइंड आउट करना है, देखना है कि अपने को 20 आंसर आता है क्या, n की वैल्यू क्या है तुम्हारी 10। ठीक है, तो हेंस वी नो दैट इज Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d। T10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 plus 18 is equals to the 20। T10 की वैल्यू क्या आई तुम्हारी 20। ठीक है, तो 2 की टेबल के साथ चलेंगे तो 10 की वैल्यू कितनी आती है 10 ही आएंगे, क्योंकि 2 10 का कितना आता 20। ठीक है, समझा। तो सिंपल कोई भी वैल्यू पूछा होगा तुमको, दैट इज एक सीक्वेंस गिवन होगा और तुमको बोला होगा फाइंड द 30। ठीक है, जैसे थर्ड नंबर की वैल्यू हो गई या 13 टर्म की वैल्यू हो गई, दैट इज थर्ड टर्म फाइंड आउट करो या 13 टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, ये होते हैं सिंपल एग्जांपल इसके। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल के वेरिएशन आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का वेरिएशन होगा, इसमें जैसे सिंपल सीक्वेंस गिवन होगा और एक टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया सिंपल फार्मूला है। उसके बाद इसी फार्मूले के साथ अपने को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करें, दैट इज क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे आता है। इसमें तुमको सीरीज गिवन थी और एक जो लास्ट टर्म थी तुमको वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, और आगे एक इसका वेरिएशन देखते हैं जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज विच, यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 560। ठीक है, जो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 560 कहाँ पे आएंगी, और सीक्वेंस गिवन है तुमको 10 11 20 29 अप टू। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 560, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो 560 कौन से टर्म में लाइज करती है। ठीक है, इसके साथ चलेंगे, इसी कॉमन डिफरेंस के साथ चलेंगे तो 560 कौन से टर्म में आएंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल, तुमको गिवन AP क्या गिवन है, दैट इज गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है तुमको, दैट इज
2, 11, 20, 29 अप टू। ठीक है, इसमें से a और d की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या हो गई 2, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू t2 माइनस t1 दैट इज 11 माइनस 2। ठीक है, 11 माइनस 2 दैट इज 9। ठीक है, सिंपल। और एक बार निकाल लेते, t3 माइनस t1 इज इक्वल टू 20 माइनस 11 इज इक्वल टू द 9। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आया तुम्हारा 9। ठीक है, उसी के साथ इसमें से कौन सी है 566, ये लास्ट टर्म गिवन है तुमको 566 दैट इज tn की वैल्यू। tn की वैल्यू क्या गिवन है 566 और n की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट। पिछला एग्जांपल देखा था उसमें n की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी दैट इज t13। ठीक है, t13 फाइंड आउट करना था और उसमें लास्ट टर्म जो भी आंसर आया था वो तुम्हारा आंसर था। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर जो इसमें आंसर निकाला था वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सिंपल, जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो। वी नो दैट इज tn is equals to a plus n minus 1 into d। tn की वैल्यू गिवन है दैट इज 560, a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू गिवन है क्या नहीं, n की वैल्यू एज इट इज दैट इज d की वैल्यू क्या है 9। इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई n 9n प्लस माइनस माइनस 9 1 सा 9। ठीक है, दैट इज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 प्लस 9n, लेकिन सिंबल बड़े इसका तो माइनस 7। ठीक है, तो 560 माइनस 7 इधर आ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। 560 प्लस 7 इज इक्वल टू द 9n हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 567 इज इक्वल टू द 9n हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 567 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 96 दैट इज 63 दैट इज 63। ठीक है, तो हेंस 560 कौन से नंबर पे कौन से इस पे लाइज करता है 63 टर्म्स पे। ठीक है, तो इसको लास्ट में लिखेंगे कैसे दैट इज 63 थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 560। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो 63 वाली टर्म कौन सी आएंगी तुम्हारी 560। दैट मीन्स तुमको आंसर गिवन था, आंसर के ऊपर से n की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये होता है सिंपल इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, जिसमें तुमको n की वैल्यू गिवन, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लास्ट टर्म गिवन रहेगी दैट इज tn इज इक्वल टू 560। और इसमें इसके पहले वाला देखा था जिसमें तुमको गिवन था n की a की वैल्यू गिवन थी, d की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू गिवन थी सब 30 और तुमको t13 निकालना था। इसमें tn की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये सिंपल मेथड सेकेंड मेथड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और एक मेथड आती है इसमें। ठीक है, जिसमें बाय यूजिंग दैट फार्मूला अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइट आउट कर लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी two-digit number, how many two-digit number are divided by divisible by 4। ठीक है, 4 या 5 जो लेना है वो। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसमें बोला है कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे कितने नंबर है, ठीक है, ऐसे कितने नंबर है जो
4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल होते हैं। और कौन से नंबर चाहिए, दैट इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सिंपल एक 12 4 का टेबल देख लो, 4 8 12 16 अप टू, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसमें 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 4 से डिविजिबल बाय 12 12 16, ठीक है, 20 अप टू। और लास्ट नंबर कौन सा आएगा तुम्हारा, दैट इज 100 में से 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। लेकिन 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं। 98 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 97 नहीं। 96 यस, 96 इज द डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 96, ठीक है। अपन ने 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना नंबर बोला है, 2 डिजिट नंबर, और वो डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, 4 से, ठीक है। जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 ही नंबर चाहिए उसमें, 2 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा आता है तुम्हारा 12। 12 के पहले भी 8 ले सकते हैं, लेकिन 8 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। और 12 क्या है, 2 डिजिट नंबर, इसीलिए अपन ने 12 लिया। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 96। तो इस सीक्वेंस में से क्या मिलता है, ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू अपने को पहले से ही पता है क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है, तो अपन 4 के डिफरेंस से ही चल रहे थे। और लास्ट टर्म दैट इज टी एन इज इक्वल्स टू क्या आया, 96। टी एन इज इक्वल्स टू क्या आया तुम्हारा 96, क्योंकि 96 क्या है तुम्हारी लास्ट टर्म, 96 क्या है लास्ट टर्म। इसमें भी सिंपल एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 96। ए की वैल्यू कितना, 12 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 4, ठीक है। तो 12 प्लस 4a माइनस 4, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसमें करेंगे तो कितना आता, 12 में से गया तो 8 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 96। 96 माइनस 8 इज इक्वल्स टू द 4n, 4n इज इक्वल्स टू 96 माइनस 8 कर देंगे तो कितना बचता है तुम्हारा 88, 88। n इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 40 22, ठीक है। तो इसमें गिनोगे तो कितने नंबर आते तुम्हारे 22 नंबर, ठीक है। दैट इज n इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 22 नंबर। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देयर आर द 22 नंबर आर द डिविजिबल बाय 4, दैट इज 2 डिजिट नंबर है, 22 ऐसे नंबर है जो तुम्हारे 4 से फुल्ली डिवाइडेड है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जो 22 है, ठीक है, जो 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। होता है सिंपल, इसमें तुम्हारे को वेरिएशन आता है, इसी पैटर्न में तुमको एक वेरिएशन आता है। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर पूछ सकते हैं डिविजिबल बाय 5 या 6। सिंपल इसको अपन ने डिविजिबल बाय 5, क्वेश्चन चेंज हो गया, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा 15, ठीक है। 5 से डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर दैट इज 10, उसके बाद 15 20 अप टू लास्ट में कौन सा आएगा 2 डिजिट नंबर। 100 डिविजिबल बाय 5 है लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो 95, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारा 95। तो सिंपल इसमें फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 10, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5, Tn that is last term is equals to 95, then n is equals to find out, ठीक है। that is Tn is equals to a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 5, Tn की वैल्यू 95। सिंपल सॉल्व करो इसको, 5n minus 5 that is 5n plus 5 is 95, ये इधर आ जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 95 माइनस 5, 5n इज इक्वल्स टू 90, n इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
5 1 सा 5, कैरी हो गया 4, 5 8 सा 14, ठीक है। तो टोटल 5 डिविजिबल बाय, दैट इज 2 डिजिट नंबर, दैट इज डिविजिबल बाय 5 कितने आते हैं, 18 नंबर आते हैं पूरे, ठीक है। दैट इज 10 से लेके 95 तक ऐसे कितने नंबर है, 18 नंबर है जो फुल्ली डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। और वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सिंपल टर्म निकालने का सिंपल एक ही फार्मूला यूज होता है सभी इसमें, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सिंपल फार्मूला है ये। सबसे पहले, ठीक है, सभी चीजें रिवीजन करके देता है एक बार फिर से, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं अपन शॉर्ट में। सबसे पहले मेथड में तुमको कुछ ना कुछ गिवन रहेगा, 2 4 6 8 अप टू, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट मेथड में तुमको बोला होगा कि 13 टर्म निकालो या 20 टर्म निकालो, कुछ भी, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, फाइंड आउट 13 टर्म, ठीक है। तो उसमें सिंपल फार्मूला लगेगा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो T13 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 2, 13 माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2 प्लस कितना हो जाएगा 18 158 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। सिंपल ही निकल जाएगा। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, जो जो ए की वैल्यू गिवन रहेगी, n की वैल्यू गिवन रहेगी और d की वैल्यू, ठीक है। सिंपल इसमें इसी सीरीज में लास्ट टर्म गिवन रहेगी, दैट इज 16, और उन्होंने बोला होगा कि ये 16 कौन से टर्म पे लाइज करता है ये बताओ। तो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, Tn इज इक्वल्स टू 16, फाइंड आउट n। सिंपल वैल्यू पुट करो, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज 16 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस वन इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। प्लस 2 माइनस 2 विल बी गेट कैंसल, 16 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू द 13। तो कौन से टर्म पे लाइज करता है, 13 टर्म्स पे लाइज करता है। इसके पहले ही निकाला था 13 टर्म के लिए कितना आंसर आता था 16, और 16 कौन से टर्म पे लाइज करता है, तो 13 टर्म पे, ठीक है। क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये होता है उसका सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड था ये सेकेंड मेथड में था, और थर्ड मेथड आता है डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, टू डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, तो उसको सिंपली उसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें और एक मेथड में आता है, ठीक है। जैसे 10 टर्म, द 10 टर्म ऑफ 18 term of arithmetic progression is 25 and 41 respectively, then find the 38 term of that AP. Similarly, nth term of is 99, then find the value of n, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। सिंपल इसमें क्या बोला है, जो 10 टर्म है, 10th टर्म है, उसकी वैल्यू उन्होंने गिवन दिया है, दैट इज 25, एंड 18 टर्म की वैल्यू गिवन है 41, ठीक है। 41 उन्होंने बोला है कि तुमको 38 टर्म फाइंड आउट करो, 38वीं टर्म जो रहेगी वो फाइंड आउट करो। दैट मीन्स अपने को फार्मूला पता है, दैट इज we know that that is Tn is equals to a plus n minus 1 into d। t 10 की वैल्यू गिवन है, a plus 10 minus 1 into d। t 10 की वैल्यू कितनी गिवन है 25 is equals to the a plus 10 d। 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9d, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मिला, ठीक है। सेम पैटर्न में
Tn is equals to a plus n minus 1 into d, that is T18 is equals to the a plus 18 minus 1 into d. कितना गिवन है 41 is equals to a plus 19d. इक्वेशन नंबर 2 मिला 41, इक्वेशन नंबर 2 मिला, ठीक है। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग दैट दोनों इसको वैल्यू को तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते, जैसे इसको सॉल्व करते तो इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट टू द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 9d is equals to the 25 and a plus 19 सॉरी यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। that is 17d is equals to the 41, दोनों को माइनस करते साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए माइनस ए विल बी गेट कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए विल बी गेट कैंसर, इसमें से बचेंगे कितना 8d माइनस 8d इज इक्वल्स टू द कितना बचता है तुम्हारा 16, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। d इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस ए, d की वैल्यू क्या हो जाएंगी तुम्हारी 2, d की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2। पुट एनी इक्वेशन दैट इज पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर अपन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। दैट इज a प्लस 9d इज इक्वल्स टू द 25, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 95, दैट इज a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी तुम्हारी 7, a की वैल्यू कितनी निकलेगी 7, ठीक है। a की वैल्यू मिली, d की वैल्यू मिली, उन्होंने फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था 38वीं टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। a मिला, d मिला, सिंपल Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d 38, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 38 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 7, ठीक है। 2 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 प्लस 7 7 सा 49, 4 7 25, ठीक है। कितना हो जाएगा 261, ठीक है। जब सिंपल तुमको दो टर्म का समेशन गिवन होगा और थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला होगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से तुम सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज का टॉपिक यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको। और आज का वीडियो यही था, थैंक यू।